राम राम सभी को। राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि बहुत फलदायक होती है। जिसे व्रत कराया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं कराया जाए तो दान पुण्य को बहुत अच्छा लगता है। आज के दिन दान पुण्य किया हुआ ना, थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है हमारे को। तो दान स्नान की पूर्णिमा है, जिससे हुए तो करना चाहिए। तो राम राम सभी को। अब हम करते हैं वैशाख मास की बहुत ही ज़्यादा फल देने वाली पूर्णिमा की कथा। आज है वैशाख पूर्णिमा। जय हो प्रभु की। आज है वैशाख पूर्णिमा। करें इस व्रत कथा का पाठ, मिलेगा शुभ फल। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कथा के पाठ से नकारात्मक का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 मई शुक्रवार को मनाया जा रहा है। पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, मंत्र जाप और पूजा पाठ करने से विशेष महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से, व्रत कथा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी दुखों का नाश होता है। यह दिन आत्म शुद्धि और भक्ति के संगम का प्रतीक है। प्राचीन काल में कार्तिक नाम का एक नगर था, जहाँ चंद्र रहस्यमय नाम के राजा शासन था। उसी की नगरी में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। उनके घर में सुख सुविधा और अन्न धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक संतान नहीं थी, जिसका कारण सदा दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक सिद्धि साधु आए। प्रतिदिन हर घर की भिक्षा मांगते थे और फिर गंगा तट पर जाकर उनका भोग लगाते थे। ब्राह्मण के धनेश्वर ने देखा, साधु पूरे नगर से भिक्षा लेते हैं लेकिन उनके द्वार कभी नहीं रुकते। एक दिन उन्होंने साधु को रोका और पूछा, महाराज, आप पूरे नगर का अन्न ग्रहण करते हो, मेरे घर भिक्षा लेने क्यों नहीं आते? साधु ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया, पुत्र, तुम निसंतान हो। शास्त्रों में सनातन व्यक्ति के घर में भिक्षा लेना उचित नहीं माना जाता, इसलिए मैं यहाँ से भिक्षा नहीं लेता। उन्होंने व्याकुल होकर साधु के चरण पकड़ लिए और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। साधु ने उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम माँ चंडी की शरण में जाओ और 16 दिन तक उनकी कठोर उपासना करो। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता काली की प्रकट हुई और उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। माता ने उनसे कहा था, पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत करना, प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपक जलाना और उनकी संख्या तब तक बढ़ाते रहना तब तक वे 32 न हो जाएं। माँ का आशीर्वाद से ब्राह्मण की पत्नी एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। समय बीतने पर देवीदास बड़ा हुआ और उस उच्च शिक्षा के काशी भेज दिया गया। काशी में एक दिन ऐसी परिस्थिति बनी कि अनजाने में उसका विवाह एक कन्या से हो गया। देवीदास को ज्ञाता था उसकी आयु कम है, इसलिए उसने विवाह के समय अपने उपायों की बात भी कही, लेकिन विधि विधान अटल था और विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय बाद देवीदास की मृत्यु हुई। उस समय निकट आया और साक्षात काल उसके प्राण हरने के लिए पहुंचा, परंतु काल का लाख प्रयास के बाद भी देवीदास के प्राण नहीं ले सका। विवश होकर काल ने यमराज को सूचना दी। जब यमराज समय वहां पर पहुंचे और भगवान शिव की व माता पार्वती के रहस्य के बारे में, तो महादेव ने बताया कि इस बालक की रक्षा उनके माता पिता के पुण्य का फल कर रहा है। धनेश्वर और सुशीला द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत माता
काली का वरदान शक्ति के आगे काल शक्ति क्षीण हो गई थी। यमराज को भी वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा और देवीदास को दयालु प्राप्त हुई। जब यह समाचार पूरे नगर में फैला तो लोगों ने पूर्णिमा की महिमा को समझा। तभी से यह व्रत माना जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत रखता है, दीप दान करता है, उसे न केवल योग्य संतान की प्राप्ति होती है बल्कि उसके जीव से अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है। तो ये थी पूर्णिमा की व्रत कथा। तो सभी बहन भाइयों को पसंद आई होगी। तो मैं पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज आपके साथ मैं कथा करूं और आपको भी सुनाऊं। आप भी करते होगे तो अब कर लेते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावन चार भुजाधारी, मस्तक पर तिलक सोए मोसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आंख दे तो कोड़ियों को काया, बंजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतवारी, कामना को पूरा करो जाओ बलियारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, दीनन की लाज रखो शुभ सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलियारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो ये थी छोटी सी कथा और अपना आरती। तो सभी बहन भाइयों को राम 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 राम। जय हो। पूर्णिमा का व्रत सभी को फलदायी हो, सभी की रक्षा करे, सभी की मनोकामना पूरी करे। वैशाख महत्व आज पूरा हो गया। मैंने भी किया था पाठ, हर रोज अपना वैशाख महत्व पढ़ती थी मैं भी, और आज मेरा भी महत्व पूरा हुआ वैशाख महत्व। तो जितना जिससे बढ़ता है कुछ भी करो नहीं, अन्न जल का दान तो सभी करते हैं। सभी बहन भाइयों को राम राम।